14 मई है। इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल ना हो सका। पंजाब खैर पख्तूनख्वा में इंतखाबात दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन ने तो तैयारी मुकम्मल होने का दावा किया, मगर हुकूमत से फंड्स ना मिले। सियासी जमातें भी सिर्फ पंजाब में इंतखाबात पर राजी ना हुई। गैर यकीनी की सूरत हाल देखते हुए इंतखाबी मुहिम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा है कि तनसीबात की सलामती को पामाल करने तोड़फोड़ की किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 9 मई वाक़े के तमाम मनसूबा साजों मुख्तलिफ अफराद उकसाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिशों बारे भी आगाह किया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि जलाओ घिराव हुआ, चाहता हूँ मुकम्मल तहकीकात हों, चीफ जस्टिस की सरबराही में तहकीकात की जाए। जब मैं सुप्रीम कोर्ट पहुँचा तो मुझे अदालत में मुजाहिरों के बारे में बताया गया, तहकीकात होनी चाहिए, पता चले कौन इंतशार चाहता था। मौका से फ़ायदा उठाकर 3500 कारकुन को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिना हाउस लाहौर पर हमले में मुलविस शरपसंदों को 72 घंटों में गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी के दौरे के मौका पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कराची ने PTI को खुदा हाफिज कहा, वैसे ही सियासी दहशतगर्दों को मुल्क से फारिग करेंगे। हमने आमरों और हर किस्म के सिलेक्टेड का मुकाबला किया है, अल्ताफ की सियासत को शिकस्त दी। कहा इमरान खान क्या चीज़ है, हमने कराची में सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। विफाकी हुकूमत ने बजट बारे IMF के साथ मुशावरत शुरू कर दी। आइंदा माली साल के विफाकी बजट और 3 साला बजट स्ट्रेटजी पेपर का जुदाई मसूदा तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक IMF टीम के साथ मुशावरत का अमल आइंदा हफ्ते भी जारी रहेगा। जलाओ गिराव में गिरफ्तार शरपसंदों की तादाद 3174 हो गई। तर्जुमान पंजाब पोस्ट के मुताबिक शरपसंद अनासी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में पंजाब भर में 152 पुलिस अफसरान और एहलकार शदीद जख्मी हुए। पंजाब पुलिस के ज़ेर इस्तेमाल जुरान में गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई या उन्हें नजर आतिश किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माँ से मोहब्बत के इज़हार का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद माओं की अजमत का इतराफ़ और तस्लीम पेश करना है। दुनिया के अक्सर ममालिक में माओं का आलमी दिन मई के दूसरे इतवार को मनाया जाता है। ताहम कई ऐसे ममालिक भी हैं जो ये दिन जनवरी, मार्च, अक्टूबर या नवंबर में मनाते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद माँ के मुकद्दस तरीन रिश्ते की अजमत और अहमियत को उजागर करना है और माँ के लिए एहतराम और मोहब्बत के जज्बात को फरोग देना है। अस्सलामुअलैकुम, KN न्यूज़ के साथ मैं हूं महरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए को बताएं कि आज 14 मई है। इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल ना हो सका। पंजाब खैर पख्तूनख्वा में इंतखाबात दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन ने तो तैयारी मुकम्मल होने का दावा किया, मगर हुकूमत से फंड्स ना मिले। सियासी जमातें भी सिर्फ पंजाब में इंतखाबात पर राजी ना हुई। गैर यकीनी की सूरत हाल देखते हुए इंतखाबी मुहिम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। मुस्लिम लीग नून ने तो उम्मीदवारों को टिकट भी जारी नहीं किए। हुक्मरान जमातों का कहना है कि मुल्क की बका और इसमें ही मिलकर इस बहरान से निपटा जाए और मामलात को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। दूसरी जानिब 14 मई को पंजाब में इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त कल समात के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समात करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी बेंच में शामिल होंगे। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा है कि तनसीबात की सलामती को पमाल करने तोड़ फोड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। कोर कमांडर पेशावर ने इनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी की जारी कोशिशों बारे भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशावराना कारकर्दगी और कामयाबियों को सराहा। आर्मी चीफ ने अफसरान से खिताब में नेशनल सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस से भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की जा रही हैं। अमन खराब करने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। 9 मई वाक़े के तमाम मनसूबा साजों मुश्तिल अफराद उकसाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिशों बारे भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि दुश्मन अनासर की जानिब से मुसल्लह अफवाज को निशाना बनाने की मजमूम कोशिश की जा रही है। GHQ रावलपिंडी पर हमलावर होने वालों की तस्वीर जारी कर दी गई। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शामिल 4 खवातीन समेत 14 अफराद की शिनाख्त कर ली गई। शिनाख्त किए गए 9 अफराद का ताल्लुक रावलपिंडी, 3 का इस्लामाबाद, 1 का कराची और 1 का चकवाल से है। जराये का कहना है कि पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शामिल 300 से जायद अफराद की शिनाख्त का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। साथ ही हुकूमती और दिफाई इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों की गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जा रही हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तोड़ फोड़ जलाओ घिराव वाक़यात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नीचे कोई पैनल बनाया जाए, मुझे इनकी तहकीकात पर यकीन नहीं। तहकीकात होनी चाहिए, पता चले कौन इंतशार चाहता था। उन्होंने मौका से फ़ायदा उठाकर 3,500 कारकुन गिरफ्तार कर लिए। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि हुकूमत खौफजदा है, इन्हें इलेक्शन में शिकस्त का डर है। उनका मंसूबा है मुझे और मेरी जमात को इंतखाबात से बाहर किया जाए। इस वक्त मुल्क की तारीख में कमजोर जमहूरियत है और उम्मीद सिर्फ अदलिया है कि किसी मुल्क में सबसे जमात की आला क़यादत को इस तरह पकड़ा या नजरबंद किया जाता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस्लामाबाद से मुझे ऐसे पकड़ा जैसे मैं कोई दहशतगर्द हूँ। इंतखाबात मेरे जेल में होने या मारे जाने की सूरत में कराना चाहते हैं। चेयरमैन PTI का कहना था कि जान को लाहक खतरात के सबब जज ने मेरी हिफाजत के अहकाम जारी कर दिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूनियन कौंसिल सतह पर मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। जराये के मुताबिक PTI आज शाम 5 बजे यूनियन कौंसिल की सतह पर एहतजाजी मुजाहरे करेगी। एहतजाजी मुजाहरे अदलिया से इजहार यकजहती के लिए किए जाएंगे। पार्टी क़यादत की जानिब से अदलिया बचाओ के नाम से तमाम कारकुनान को हर यूनियन कौंसिल के अंदर पुरअमन मुजाहरा करने की हिदायत जारी कर दी गई। PTI के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला ना थम सका। सीनियर रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। PTI रहनुमा महमूद रशीद को डिफेंस से CI इकबाल टाउन से हिरासत में लिया गया। मियां महमूद रशीद के सेक्रेटरी से इनकी गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया कि महमूद रशीद को अदालत जाते हुए हिरासत में लिया गया था। दूसरी जानिब हमाद अजहर के सेक्रेटरी फैसल महर को भी सब्ज़जार ने सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की। अहले खाना के मुताबिक सुबह से मुख्तलिफ थानों के चक्कर लगा चुके हैं, पता नहीं कहाँ रखा है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने चेयरमैन PTI इमरान खान के बयान को इतराफ़ जुर्म करार दे दिया। उन्होंने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि तुमने बार बार कहा कि मैं गिरफ्तार हुआ तो हमला करना है, जिसकी सोची समझी मनसूबाबंदी तुमने की। तुम्हें हमलों, दहशतगर्दी और बुलवाई का बिल्कुल वैसा ही नहीं पता था जैसे तुम्हें इद्दत में शादी और टहरियान के वालिद होने का पता नहीं। उन्होंने कहा कि हिसास नसीबात, इमारतों, एम्बुलेंसेज, बच्चों, स्कूलों, अस्पताल, मस्जिद और मवेशी मंडी पर हमलों के पीछे तुम और तुम्हारी मनसूबाबंदी है। शोहदा और गाजियों की यादगारों की बेहरमती के पीछे तुम और तुम्हारी मनसूबाबंदी है। पाकिस्तान के सबसे बड़े दहशतगर्दी मुल्क पर हमला आवर हुए जिसके तुम मास्टरमाइंड हो। ईवान सदर में कोई खुफिया मुलाकात नहीं हो रही, इसीलिए बार बार आर्मी चीफ और DG ISPR को पुकारा जा रहा है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना नून लीग को विरासत में मिला है। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद ने कहा कि जजिस को लटकाने और धरने की बातें अदलिया के खिलाफ ऐलान जंग है और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के इजलास में पुलिस की अदम शिरकत सिविल नाफरमानी की दलील है। उनका कहना था कि अदलिया ने मुल्क को अनारकी और खाना जंगी से बचाया है। कल से फाइनल राउंड शुरू है, 2 से 4 हफ्तों में फैसला हो जाएगा। इलेक्शन होंगे, आग और खून की सियासत खत्म होकर रहेगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने मजीद कहा कि मौशी हालात मखदूश और बहरान संगीन है। 20 किलो आटे का थैला 3400 रुपए का हो गया। किसी पार्टी पर पाबंदी लगाना आसान नहीं होगा। फौज के हसास इदारों की इमारतों पर हमले की गैर जानिबदार तहकीकात कराई जाए। फौज अजीम है, नून लीग की फरमाइश नुमाइशी और दिखावे की रैलियों की मोहताज नहीं। PTI सेंट्रल पंजाब की सदर यास्मीन राशिद को लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में रखने का फैसला किया गया है। साबिक सूबाई वजीर की तबीयत नासाज होने पर जेल हुकाम ने इन्हें अपनी तहवील में सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो जेर इलाज हैं। हस्पताल जराये का कहना है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे। कबल CCPO लाहौर बिलास सिद्दीक कमियाना ने सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर से यास्मीन राशिद की पुलिस लाइन अस्पताल मुंतकली पर मुशावरत की। डॉक्टर्स ने CCPO लाहौर को बताया कि यास्मीन राशिद की मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद हतमी राय दे सकते हैं। विफाकी हुकूमत ने बजट बारे IMF के साथ मुशावरत शुरू कर दी। आइंदा माली साल के विफाकी बजट और 3 साला बजट स्ट्रेटजी पेपर का इब्तदाई मसूदा तैयार कर लिया। जरा के मुताबिक IMF टीम के साथ मुशावरत का अमल आइंदा हफ्ते भी जारी रहेगा। बजट स्ट्रेटजी पेपर आइंदा हफ्ते विफाकी काबीना के सामने पेश किया जा सकता है। आइंदा माली साल के विफाकी बजट में GDP का हदफ 3.5%, महंगाई की शरह का हदफ 21% और FPR की टैक्स वसूलियों का हदफ 8,879 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। ज़राए का कहना है कि रवा माली साल के दौरान हासिल होने वाली टैक्स वसूलों की बुनियाद बनाकर ग्रोथ का टारगेट तय होगा। दिफाई बजट का हुजम 1700 अरब रुपए की लगभग मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिना हाउस लाहौर पर हमले में मुलविस शरपसंदों को 72 घंटों में गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी के दौरे के मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कानून अपने आहनी हाथों से इन लोगों को गिरफ्त में लेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस तरह का कोई काम पाकिस्तानी नहीं सोच सकता। ये बदतरीन हरकत करने वालों को आइन और कानून में दर्ज सजाएं दी जाएंगी। तारीखी जिना हाउस जल चुका और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इन वाक़यात पर पूरी कौम गमगीन है। इनका कहना था कि इमरान नियाज़ी और इनका जत्था पाकिस्तान के दुश्मनों से कम नहीं। जो काम शरपसंद 75 बरस में न कर सके वो PTI के शरपसंदों ने किया। मनसूबाबंदी के तहत सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। शहीदों और गाजियों की यादगारों की बेहरमती की गई।
JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पूरी कौम कल से सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज में शिरकत के लिए पहुंचे। PTM और JUI के कारकुनों के नाम वीडियो पैगाम में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि 3 बेंच और हाईकोर्ट के जजों ने एक मुजरिम को तहफ्फुज़ किया है। हमने अपने इदारों का तहफ्फुज़ करना है और जजिस के बिगाड़ को सीधा करना है। जजिस पाकिस्तान के गरीब आवाम के टैक्सों से तनख्वाह लेते हैं। जजिस आज आइन, कानून और अदालती रवायात को पामाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफा तौर पर एक मुजरिम को तहफ्फुज़ और VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। मुजरिम की हौसला अफजाई की जा रही है ताकि वो आइंदा भी जुराइम करे और मईशत को तबाह करे। हम पहले भी मैदान में रहे हैं, आज एक बार फिर मैदान में आने की जरूरत पड़ी है। अवाम और कारकुनों को दावत दे रहे हैं कि कल सुबह शाहराह दस्तूर पहुंचे। वकला बरादरी से भी अपील है कि कानून के तहफ्फुज़ के लिए एहतजाज में भरपूर शिरकत करें। आइन की बारादस्ती की जंग लड़नी है। वकला ने हमेशा इस मकसद के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज एक बार फिर जरूरत पड़ी है कि वकला भी मैदान में आए। विफाकी वजीर बुराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि मनसूबाबंदी के तहत मुल्क में आग लगाई गई। पाकिस्तान दुश्मनों ने यहाँ ऐसा जत्था पैदा कर दिया है जो इनके टारगेट पूरे करने के लिए तैयार है। गुजरावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई तो पार्लियामान दीवार बनेगी। इलेक्शन के हवाले से फैसले वजीर आजम ने नहीं किया बल्कि पार्लियामान ने मिलकर फैसला किया। अदालतों को रेडियो पाकिस्तान, जिना हाउस, टोल प्लाजा और मेट्रो स्टेशन का पूछना चाहिए था। ये पूछने की बजाय कहा गया आपको देखकर बहुत खुशी हुई। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने मजीद कहा कि हम इस मुल्क में रहने वालों के जानो माल का तहफ्फुज़ करेंगे। JHQ, नेवी और दीगर इमारतों पर जो हमले हुए वो सिर्फ दहशतगर्दों ने किए हैं। अपने आइन को मुकदम रखते हुए इन शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो तनाव का मामला है, अदालत इस पर गौर करे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात, 2 खवातीन समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि 4 जख्मी हो गए। कराची के इलाके गुलशन सरजानी में नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग करके 2 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। बल्दिया टाउन के इलाके गुलशन गाजी में देवर की फायरिंग से नौरीन बीबी हलाक हो गई। DHA फेज 6 खयाबान हलाल में बंदूक साफ करते हुए इतफाकिया गोली चलने से खातून चल बसी। लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग का एक और वाकया मलीर 15 में बकरा पेड़ी के करीब पेश आया जहां शादी की खुशियां इस वक्त मातम में तब्दील हो गईं जब जश्न मनाते हुए चलाई जाने वाली गोली एक बाराती को जा लगी। मकतूल की शनाख्त अरसलान के नाम से हुई। पुलिस ने मुलजिम अली रजा को गिरफ्तार कर लिया। गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 15 में पावर हाउस औरंगी टाउन गुलशन बहार में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से 2 शहरी भी जख्मी हो गए। हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि 5 रोज के हमलों के बाद इसराइल और फलस्तीन जंग बंदी पर राजी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा में इसराइल की बमबारी से 5 रोज के दौरान 33 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइल का दावा है कि फलस्तीन के हमलों में 2 इसराइली हलाक हुए। मिस्र की जानिब से फ्रीकैन से जंग बंदी पर अमल दरामद की अपील की गई। मजीद बरां फलस्तीन पर इसराइली जारहियत के 75 बरस मुकम्मल होने पर लंदन में रैली और एहतजाज भी किया गया। तुर्किया में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी है। तुर्किया में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ। वोटिंग मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माँ से मोहब्बत के इजहार का आलमी दिन मनाया जा रहा है जिसका मकसद माओं की अजमत का इतराफ़ और उन्हें खराज तहसीन पेश करना है। दुनिया के अक्सर ममालिक में माओं का आलमी दिन मई के दूसरे इतवार को मनाया जाता है। ताहम कई ऐसे ममालिक भी हैं जो ये दिन जनवरी, मार्च, अक्टूबर या नवंबर में मनाते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद माँ के मकसद तरीन रिश्ते की अजमत और अहमियत को उजागर करना और माँ के लिए एहतराम और मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग़ देना है।
लाहौर से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। रेलवे स्टेशन पर खावंद ने बीवी के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। करीबी रिश्तेदारों के मुताबिक 27 साल सिद्रा और अली रजा ने पसंद की शादी कर रखी थी। बीवी शोहर को नशा करने से मना करती थी। एसएचओ का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लेंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिए। देखें, ये सिदरा की बात करें तो 27 साल सिदरा ये मिस्री शाह की रिहायशी है और इसका खामन जो है वो अली रजा ये नशा करता था। इसके मतलब मैं बताता चलूं कि सिदरा की पहले से भी शादी हुई थी और इसके 2 बच्चे थे, जिस पर जो है वो अली रजा ने इसको मोहल्ले में अपने जाल में फंसाया अपनी मोहब्बत के और इसके साथ शादी की और बाकायदा तौर पर साथ जाकर उसको तलाक भी करवाई और फिर शादी की। और अब अली रजा का जो है वो सिदरा से एक बच्चा भी जो है वो उसके पास है, लेकिन सिद्रा इसको मना करती थी कि नशा ना करो। इसी सूरत हाल को देखते दिखाते जो है वो सिद्रा ने नौकरी करना शुरू कर दी। बस होस्टेस थी। जिस तरह से लोग बसों में सफर करते हैं तो गरीब घर की लड़कियां जो है वो वहां पर मेहनत मजदूरी करती है, अपने बच्चों का, अपने बहन भाइयों का पेट पालती है, तो वहीं पर इसको नशा करने के लिए जो है वो पैसे दिया करती थी। लेकिन आखिरकार तंग आकर इसने देखा कि दिन जो है वो दिन ब दिन गुर्बत में चले जा रहे हैं और इसने पैसे देने बंद कर दिए। नशा से मना करती थी और कहती थी कि हमारा एक बच्चा है जिसका मुस्तकबिल हमें देखना है, उसकी सेहत देखनी है। लेकिन इनके दरमियान लड़ाई झगड़ा रहता था। मोहल्लेदारों से भी जब मेरी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि इनके घर में अमूमन लड़ाई झगड़ा रहता था। और आज की अगर बात की जाए तो जिस तरह से सिद्रा जो है वो रेलवे स्टेशन पर गई थी और इसको वहां पर बुलाया और ये अपने पास तेजाब लेके आया और इसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। जैसे ही तेजाब फेंका तो मुकामी जो लोग थे वहां पे, रेलवे का जो सफर करने वाले लोग थे वहां पे मौजूद, उनमें एक खौफो हिरास फैल गया, भगदड़ मच गई, क्योंकि तेजाब का ऐसा वाकया कहीं कहीं जो है वो नजर आता है। तो फौरी तौर पर पुलिस की एक भारी नफरी भी वहां पर पहुंच गई। लड़की के हवाले से बताता चलूं कि डॉक्टरों के मुताबिक लड़की की जो है वो हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। उसने अपने खावन अली रजा के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दे दी है। जबकि एसएचओ से जब मेरी बात हुई थी तो एसएचओ का कहना था कि बाकायदा तौर पर एक मेडिकल करवाया जाएगा, उसके बाद जो है वो मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार किया जाएगा। जिस तरह से सिदरा के वालिद से भी जब मेरी बात हुई थी उनका भी यही कहना था कि ये दामाद जो है वो हमें अपना दुश्मन पाल रखा है, अपने घर से खाना भी खिलाते हैं और उसको पैसे भी देते हैं, जिस पर जब इसके पैसे रोक दिए जाए, नशा रोक दिया जाए तो ये बीवी पर तशद्दुद करता है। कई मरतबा जो है वो इससे पहले भी तशद्दुद कर चुका है, लेकिन आज जो इसने वाकया सामने लाया है तेजाब गर्दी वाला, उसमें जो है वो खासकर बड़ा ही अजीबो गरीब ये वाकया था और सारा चेहरा लड़की का झुलस गया। पुलिस की जानी से कहा जा रहा है कि मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मुलजिम जो है वो चिंची रिक्शा चलाता है और ये मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन वही पैसे कमाकर नशा करता था। फिर आखिरकार ये जो है बीवी के रहमो करम पर पलने लग गया। आखिरकार बीवी जो तनख्वाह लेती थी उसका नशा करने लग गया। बीवी ने पैसे बंद कर दिए और उसके चेहरे पर तेजाब फेंक के मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। ताहाल पुलिस मुलजिम की तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। जी ठीक है वसीम, आपका शुक्रिया। कराची में ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम पाकिस्तान की जानिब से एक रोज़ा मुफ्त टीबी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टरों ने सैकड़ों मरीजों का मुआयना किया और अदवियात दी। डॉक्टर्स ने मोती का ऑपरेशन किए और मुफ्त लेंस भी लगाए। मजीद जानते हैं कैंप में मौजूद अपने रिपोर्टर राजा अपलोड से। जी राजा, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान की जानब से कायदाबाद में एक रोज़ा मुफ्त तिबी कैंप लगाई गई है, जिसमें मुतअद्दिद मरीज़ों का जो है मुफ्त मुआयना करके उनको अदवियात फराहम की गई हैं। इस कैंप के हवाले से मुंतज़मीन का क्या कहना है, आइए जानते हैं उनकी ज़बानी। मुख्तलिफ टाइम पे हम ये आई का जो कैंप लगाते रहते हैं और तकरीबन हमें ऑपरेशन के हर कैंप में 50, 60, 70 तक मिलता है। ये कायदाबाद में अब स्वीडिश के बराबर में हमारा मेन ऑफिस है, यहाँ पे हमने आज जो अरेंज किया है इसमें उम्मीद है कि 100 से अबव ऑपरेशन मिलेंगे। बाकी OPDs यहाँ पे कैल्शियम का टेस्ट भी हो रहा है, शुगर टेस्ट भी हो रहा है, अल्ट्रासाउंड फ्री है, काफ़ी सारी मेडिकल सहूलियात हैं हमने आवाम के लिए की हैं। इसमें काफ़ी सारे मुखिर हज़रात हैं जो हमारे साथ ताउन करते हैं। हम लोग ह्यूमन राइट्स इंटरनल फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि हमारे चेयरमैन डॉक्टर हाशिम सिंधियान, वाइस चेयरमैन इमरान शाहिद और मैं एज जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। हम सिर्फ़ और सिर्फ प्योर अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। हमारा मकसद इंसानियत की खिदमत है, बग़ैर रंग नस्ल, बग़ैर किसी मज़हब के। हम जो है इंसानियत की खिदमत के लिए काम करते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। ये कैंप, इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम जो करते हैं, मतलब है कि उन अफराद के लिए जो उसके नीडी होते हैं या जो मुस्तहिक होते हैं, तो
आज का कैंप जो हमारा लगाने का मकसद था, इसका मकसद ये कि ऐसे लोग जिनको मतलब है कि आंखों का ऑपरेशन कराने के पैसे नहीं हैं, मोतिये का लेंस लगाने के पैसे नहीं हैं, किसी वजह से वो देख नहीं पा रहे, तो इन इलाकों से जो है उन लोगों को लेके उनके जो है तकरीबन 55 से 60 हज़ार के करीब का अमेरिकन लेंस है और 10-12 हज़ार रुपये उस पर ऑपरेशन पे भी खर्चा हो जाते हैं। तो हमारा फ्री कैंप लगाने का मकसद ये था कि उन ऐसे जो है अफराद को जो है ना वहाँ से अपने इलाके से लेके और उनको जो है फ्री लेंस लगवाए जाएँ। करवा रहे हैं तो हम जो है ये 2-3 एवेन्यू में काम कर रहे हैं और हमारी ख्वाहिश है कि इस इलाके के जो है ना गरीब बच्चे जो है ना जो अफोर्ड नहीं कर सकते मेडिकल कॉलेज में जाना या उसको अफोर्ड करना, उनको हम इस काबिल बना दें कि वो एक अच्छी इनकम जो है अपनी ही सेक्शन मस्जिदों में इफ्तारी का झांसा देकर दुकानदारों को लूटने वाले नौसरबाज को साहिवाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम दर्जन से जायद वारदातों में पुलिस को मतलूब था। मुलजिम की तस्वीर न होने के बायस पुलिस को शनाख्त और गिरफ्तारी में मुश्किल पेश आ रही थी। नौसरबाज ने तस्वीर सबसे पहले बोए आसल में दुकानदार को लूटने पर कोहिनूर न्यूज ने नशर की, जिसके बाद इसकी शनाख्त और गिरफ्तारी मुमकिन हुई। टरिंदा मोहम्मद पनाह में मौसम गर्मा का आगाज होते ही शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में सरदाई घोटा बादाम के ठेले सज गए। शहरियों ने अपनी प्यास बुझाने के लिए सरदाई वाले ठेलों का रुख कर लिया। इसी वक्त जी बिल्कुल आपको बताते चलेंगे, टरिंदा मोहम्मद पनाह में मौसम गर्मा का आगाज होते ही शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में सरदाई घोटा बादाम के ठेले सज गए। शहरियों ने अपनी प्यास बुझाने के लिए सरदाई वाले ठेलों का रुख कर लिया है। इसी वक्त हमारे नुमाइंदा गुलाम अली ठेले पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी बिल्कुल, मौसम गर्मा का आगाज़ होते ही दीगर शहरों की तरह जो है लियाकतपुर और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में जो है सरदाई घोटा बादाम के जगह जगह पर स्टॉल सजा दिए जाते हैं। इस वक्त टरिंदा मोहम्मद पनाह अकबर चौक पर सरदाई के एक स्टॉल पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है घोटा बादाम तैयार करके शहरियों को पिलवाया जा रहा है। शहरी जो है गर्मी की शिद्दत को कम करने और प्यास को बुझाने के लिए शहरियों ने सरदाई स्टॉल का रुख कर लिया है। इस वक्त सरदाई स्टॉल के जो ऑनर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो इस सरदाई के घोटे में जो है क्या क्या चीज़ें डालते हैं और क्या किस चीज़ से ये तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जान, सौंफ, ज़ीरा, खसखस, बादाम, इलायची, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के मशीन में हम डालते हैं, उसमें अगड़ाई करते हैं, फिर उसको बनाते हैं शरबत, फिर यानी कि बना के इस कूलर में डालते हैं। कितने अरसे से आप ये कारोबार कर रहे हैं? ये 2016 से हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। सही है, रोजगार सही शुक्र है? अल्लाह पाक का, माशाल्लाह हमारे पास रशा लगाया था, माशाल्लाह सही है रोज़गार। जी बिल्कुल, अच्छा रोजगार चल रहा है क्योंकि ये मियारी यहाँ पर सरदाई घोटा। सियालकोट में डाकू बेलगाम, शहरी आए रोज कीमती अशिया नकदी से महरूम होने लगे। थाना सदर के इलाके डस्का रोड डाक वाला स्टॉप पर 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू ने गन पॉइंट पर कोहिनूर न्यूज़ टीवी चैनल के रिपोर्टर अब्दुल कदूस के भाई मोहम्मद इम्तियाज और इसके दोस्त मोहसिन ने 1 लाख नकदी, 2 मोबाइल फोन छीन कर ले गए। दूसरी वारदात में रेस्क्यू 1122 के नजदीक शहरी से 75,000 छीन लिए गए। शहरियों ने बताया कि डस्का रोड पर पुलिस की नफरी न होने की वजह से डाकू बासानी राहगीरों को लूट कर फरार हो जाते हैं। कोहिनूर टीवी के रिपोर्टर अब्दुल कदूस ने DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल और IG पंजाब से मुतालबा किया है कि हमारा लूटा हुआ माल जल्द अज जल्द बरामद करवा लिया जाए। इस्लामाबाद में नादरा की जानिब से एजेंसी मुजरिमों की शिनाख्त के लिए एक नई सूरत को मुतारिफ करवा दिया गया है। मुजरिम को कौमी रजिस्ट्री तैयार कर ली गई है, जिसमें SMS के जरिए तस्दीकी पैगाम मसूल होगा। सिस्टम की बदौलत मुजरिमों की शिनाख्त और ट्रैकिंग की जा सकती है। आवाम अपने मोबाइल से मुश्तबा अफराद का शनाख्ती कार्ड नंबर शॉर्ट कोड 7000 पर SMS करेंगे तो उन्हें जवाबी पैगाम में मुलजिम के नाम और वल्दियत से आगाही भी हासिल होगी और मालूम हो जाएगा कि रिकॉर्ड याफ्ता शख्स एक मुजरिम है, इसे बच्चों के करीब जाने की इजाजत ना दी जाए। चेयरमैन नादरा की जानिब से कहा गया है कि इसी नई सूरत का मकसद सिर्फ जिनसी तशद्दुद की रोकथाम के लिए इदारों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। इसी पर मजीद जान लेते हैं हमारी रिपोर्टर सोनिया मलिक से। जी सोनिया, अपडेट कीजिएगा। जी, नादरा की जानिब से जिनसी मुजरिमों की शिनाख्त के लिए एक नई सहूलत को मुतारिफ करवाया गया है, जिसमें जिनसी मुजरिमों की कौमी रजिस्ट्री तैयार कर ली गई है, जिसमें
SMS के जरिए कंफर्मेशन की जो सहूलत है वो आवाम को प्रोवाइड कर दी गई है, जिसमें जो जराइम में मुलविस पेशा अफराद हैं इनके जो डाटा है इसके जरिए शनाख्त और ट्रैकिंग की जा सकती है। इसका जो अमल है वो ये है कि शनाख्ती कार्ड नंबर शॉर्ट कोड 7000 पर SMS से तस्दीक की जाएगी और रिपोर्ट याफ्ता जो शख्स का शनाख्ती कार्ड नंबर भेजने पर जो जवाब मौसूल होगा जिसमें इसका नाम और वाजियत और खबरदार किया जाएगा कि ये जो शख्स है ये एक मुजरिम है, इसको बच्चों के करीब जाने की इजाजत ना दी जाए। और जैसे कहते हैं नाजरा की जानिब से कहा गया है कि इस नई सहूलत का जो मकसद है वो जिनसी तशद्दुद की रोकथाम के लिए इदारों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो मुहैया करना है। जी ठीक है सोनिया, आपका शुक्रिया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब सारा अहमद तमाम माओं की सेहत और सलामती के लिए दुआ को है। मदर डे पर पैगाम में कहा कि इस्लाम में माँ जैसी हस्ती को आला मुकाम अता किया गया है। इस दुनिया में माँ एक ऐसी अजीम हस्ती है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। कहा कि मेरी कामयाबी में मेरी वालिदा का बहुत अहम किरदार है। मैं अपनी माँ समेत तमाम माओं के लिए दुआ को हूँ। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के तमाम बच्चों के लिए बतौर माँ मेरा किरदार अदा करने पर फख्र है। आज मदर्स डे के मौके पर जितनी दुनिया में माएँ हैं मैं उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ, बिकॉज आई बिलीव दैट मदरहुड इज़ नॉट ईजी। माँ एक ऐसी हस्ती है जिसका दुनिया में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और माँ ही वो शख्सियत है जो बच्चों को जो है वो ताकत देती है, जो करेज देती है। मेरे सामने ऐसे बहुत केसेस चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में आते हैं जो बच्चे मेरे पास आते हैं और कहते हैं, मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मुझे माँ कह सकें क्योंकि उनके पास माँ नहीं है। तो अपनी मदर्स को रिस्पेक्ट करें, उनको टाइम दे जो वो डिजर्व। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें KN न्यूज़।